Welcome again, my dear friends. Again in class 10th science, chapter 12, electricity. And today's topics are Ohm's law, resistance, resistivity, series combination of resistance, and parallel combination of resistance. Ohm's law. ओम्स लॉ फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में एक फेमस लॉ है और इसी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है। इसके पहले हम करंट पोटेंशियल पढ़ चुके थे। पोटेंशियल और करंट के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है वो ओम्स लॉ है। Statement is the electric current passes through a metallic conductor is directly proportional to potential difference across its two ends at constant physical condition such as temperature, area cross section etc. तो ओम्स लॉ एक बेसिक लॉ है। ये बताता है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जितना कम वोल्टेज होगा उतनी कम करंट फ्लो होगी। अगर हम करंट बढ़ाना चाहते तो हमें वोल्टेज बढ़ाना होगा। अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो कम करंट देगी, अगर 15 वोल्ट की बैटरी है तो ज़्यादा करंट देगी, और 220 वोल्ट जो हमारे घर पे आता है तो वो हमें और अच्छी करंट देता है। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो इससे हैवी बैटरी आती है, हैवी पोटेंशियल आता है, जिससे हम और ज़्यादा करंट गेन कर सकते हैं। जब कभी हमारे घर में कोई लाइट या फैन डिम चलता है तो हम बोलते हैं वोल्टेज कम है, ना कि ये कि करंट कम है। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट फ्लो होगी, और कम कर फ्लो होगी, और वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। दैट इज ओम्स लॉ। मैथमेटिकली आई प्रोपोर्शनल टू वी और वी प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ एक कांस्टेंट आता है वी इक्वल टू आर आई। एक कंडक्टर ले लिया, एक बैटरी ले ली, और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगी, और वो करंट डिपेंड करेगी पोटेंशियल पर। ये इसका सर्किट डायग्राम है। हमने बैटरी ली, करंट फ्लो कराई, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा है। एमीटर हमारा हमेशा सीरीज में लगता है। एक रियोस्टेट है, एक की है जो यहाँ क्लोज दिखाई गई है, और एक सेल है। सेल या हम बैटरी बोल सकते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल हेयर। जब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास वेरियस रीडिंग्स आती हैं। एक सैम्पल रीडिंग है। अगर पोटेंशियल और करंट को अगर हम मेजर करना चाहें तो 100 मिली वोल्ट पे यहाँ 20 मिली एम्पीयर करंट मिल रही है, और अगर हम डिवाइड करें तो R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो 100/25, और जो हमें पूरी टेबल में भी मिल रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ 5 आ रही है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, तो लीनियर ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ पे वी आई ग्राफ हमेशा लीनियर होगा, और इस यहाँ पे ये टेन थीटा शो करता है कोई भी ग्राफ, तो यहाँ आई अपॉन वी 1/r शो करेगा। और अगर हम वी वाई एक्सिस पे ले लेंगे और आई को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे तो वी अपॉन आई ये रेजिस्टेंस भी शो कर सकता है। रेजिस्टेंस होता क्या है, हमारे पास बार बार आ रहा है वी इक्वल टू आर आई, तो आर रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, और इसकी यूनिट इन्हीं के लॉ पर डिपेंड करती है, दैट इज ओम्स लॉ। सो इसकी यूनिट ओम है। अगर हम 1 ओम को डिफाइन करना चाहें तो हम वी 1 वोल्ट ले लें और आई 1 एम्पियर ले लें, तो R इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1/1 एम्पियर, दैट इज़ 1 ओम। मतलब अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाएं और उससे 1 एम्पियर करंट पास हो जाए तो उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। जनरली नॉर्मली केसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, स्पेशली इन केस ऑफ कंडक्टर्स। रजिस्टिविटी एक नया टॉपिक। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के आगे नेक्स्ट टॉपिक रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। किसी एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे ट्रैफिक, अगर कहीं लेंथ ज़्यादा है रूट की तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, और अगर नैरो रास्ता है तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, अगर वाइडर रास्ता है तो ट्रैफिक कम मिलेगा। और तीसरा जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। सिल्वर के लिए अलग रेजिस्टेंस होगा, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस होगा, मैग्नीज के लिए अलग रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम शुरू के दो स्टेप्स को मिला दें तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A,
और या फिर हम यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा रो, और इसी रो को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये कंडक्टर का नहीं है, मटेरियल का होता है। जैसे हमारे पास मास और डेंसिटी होता है, वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी होता है। तो रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, और रजिस्टिविटी की अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्यूब जिसकी साइड 1 मीटर हो और वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा हो वो उस मटेरियल की रजिस्टिविटी कहलाएगा। तो हमारे पास कुछ टेबल्स भी हैं जो हमें स्पेसिफिक याद रखनी है। कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी कम होगी, कॉपर सबसे कम रजिस्टिविटी सिल्वर की होती है, इसलिए हम सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। देन कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें पावर 10⁻⁸ है। इसके बाद टंगस्टन, निकेल, एलॉय और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी और ज़्यादा रहती है। यहाँ पे पावर 10⁻12, 13, 14, 15 में भी आ जाती है। अब हमारा है नेक्स्ट हेडिंग, रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हमको एक सिस्टम बनाना चाहें, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो हम सबसे पहले रीड कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो किसी कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहेंगे? जब कंपोनेंट के एंड टू एंड कनेक्ट हो, एक एंड से दूसरा एंड, फिर दूसरे एंड से तीसरा एंड। तो अगर इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन है तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। या फिर हम ये बोलना चाहें कि एक ही रूट में आने वाले जो भी रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। एक रास्ते में जितने भी डिवाइडर्स आएंगे वो सारे हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। हमने मान लिया यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में करंट की अमाउंट सेम होती है लेकिन पोटेंशियल डिफर होता है। तो V1 पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल मान लिया, V2 सेकेंड के, और V3 R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने कैपेसिटेंस R3 V3 जो पोटेंशियल है वो हमने R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यहाँ पे दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ V1 अगर हम निकालना चाहें पहला रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल V1 इक्वल टू IR1, दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल V2 इक्वल टू IR2, और तीसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 इक्वल टू IR3 होगा। और अगर हम इसको इक्वेशंस में रख दें तो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, जहाँ पे R टोटल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे I को हम कैंसिल कर दें तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सारे कंपोनेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। मतलब जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो सभी रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ देम। अगर हम 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो 100 ओम से भी ज़्यादा मिलेगा। अब हम आते हैं सेकंड सर्किट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेंगे? जब सभी के एंड, एक साइड के एंड एक पॉइंट पर, दूसरी साइड के एंड दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिए जाएं। मतलब एंड टू एंड ना होकर सारे वन एंड एक साइड और सेकंड एंड दूसरी साइड जोड़ दिए जाएं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर, एक साथ जोड़े जाएं बिटवीन 2 पॉइंट्स। जितने भी रेजिस्टेंस उनको एक साथ किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जोड़ दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ दिखाई दे रहा है कि I जो करंट आ रही है इसके लिए यहाँ पर 3 रास्ते मिल रहे हैं। I1 करंट R1 रेजिस्टेंस से जा सकती है, I2 करंट R2 रेजिस्टेंस से जा सकती है, और I3 करंट R3 रेजिस्टेंस से जा सकती है। लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर टोटल कांस्टेंट होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहती है। जो डिफरेंट रहता है उसी को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे I1, I2 और I3 डिफरेंट है। जो टोटल करंट होगी दैट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फिर से हम लगाएंगे तो V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे I1 करंट पासिस थ्रू रेजिस्टेंस R1, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 होगी, और I2 इक्वल टू V अपॉन R2 होगी, और I3 इक्वल टू V अपॉन R3 होगी। तो अगर हम पहले इक्वेशन में रख दें तो V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले लें, कैंसिल कर दें तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। और अगर इस कॉम्बिनेशन में हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें तो हमें रेसिप्रोकल के सम में
means the reciprocal of equivalent resistance is numerically equal to the sum of reciprocal of individual resistance। इसका मतलब जो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो छोटे से भी छोटा मिलेगा, स्मॉलर देन द स्मॉलर।